सारे बिजनेस सक्सेस हो जाए। आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे आप मशीनरी फील्ड में जाएं, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाएं या किसी भी लाइन में जाएं, तो सबसे पहली चीज है उसमें आपको तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। किसी भी लाइन का तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। अगर जब 1000 भी कमा सकते हो, 2000 भी कमा सकते हो, 5000 भी कमा सकते हो, 10,000 भी कमा सकते हो, व्यापार में कोई सीमा नहीं होती है। सर एक तो वो है कि अपनी सोच से और अपने माइंड से ये सोचना है हम क्या काम करने जा रहे हैं और किस तरीके का काम है, हम इसमें पैसा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर आज मैं आपके पास आया हूँ, तो आज मुझे आप ये बताइए, जैसे कि आज हमारी बढ़ती युवा है, बिजनेस करना है उन्हें, नौकरी से अलग सोच, अलग अलग माइंडसेट होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप किसी भी फील्ड में नए बिजनेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पूंजी कम लगे और मुनाफा ज़्यादा हो। तो हम तो यही सलाह देना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों, मेन चीज़ क्या होती है कि अगर आप बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि सारे बिजनेस सक्सेस हो जाए। आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे आप मशीनरी फील्ड में जाएं, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाएं या किसी भी लाइन में जाएं, तो सबसे पहली चीज है उसमें आपको तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। किसी भी लाइन का तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। अगर जब तक आपको उसका तजुर्बा नहीं है तो आप फेल होंगे उस लाइन। सर तजुर्बा तो करके ही होगा ना। देखो, सबसे पहले अगर आपको किसी भी लाइन में जाना है तो उस स्केल को आपको जीरो से, मतलब छोटे लेवल से स्टार्ट करना होगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है वैसे वैसे उस लाइन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। ना कि ऐसा कि आपको किसी भी लाइन में जीरो का अनुभव भी नहीं है और आपने उस लाइन में कदम रख दिया तो आपको फेल होना निश्चित है। तो हम तो आपको यही सलाह देना चाहेंगे, देखो कोई भी हुआ, सबसे पहली चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, चाहे गांव हो या शहर हो, कहीं या कस्बे में आप रह रहे हो, कहीं भी आप रह रहे हो, सबसे पहली चीज आप जो है एक बिजनेसमैन बनो। बिजनेसमैन जो आपका अपना खुद का बिजनेस हो, चाहे बेशक कम पूंजी लगा करके आप छोटा व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार आपके पास होना चाहिए। क्योंकि नौकरियां उतनी आज के समय में नहीं है। आदमी पढ़ लिख लेता है या तो प्राइवेट सेक्टर में धक्के खाता है, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे लोग जो कि आज 10,000 15,000 रुपए की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, इतने से तो सर आज गुजारा भी नहीं है। तो देखो 10,000 या 15,000 से आज के टाइम में कोई गुजारा नहीं है। क्योंकि आपके हाथ में अगर अपना बिजनेस है, कोई भी व्यापार है, अगर आप अपना व्यापार कर रहे हो तो उस व्यापार को आने वाले समय में आप उसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज है उसकी, तो आप उसको बढ़ा सकते हो। और दूसरी चीज क्या है कि छोटे से ही बड़ा व्यापार बनता है, लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हो तो केवल आप उस तक ही सीमित रहोगे, क्योंकि आपको सुबह जाना है और शाम को आना है। व्यापार जो अगर अपना व्यापार करोगे तो उसमें आप 1000 भी कमा सकते हो, 2000 भी कमा सकते हो, 5000 भी कमा सकते हो, 10,000 भी कमा सकते हो। व्यापार में कोई सीमा नहीं होती है। सर एक तो वो है कि जैसे हम लोग हैं, हमें तो कमाना ही कमाना है। एक हमारी जनरेशन और जो हमारे माता पिता हैं उनकी जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनके लिए तो हमें कमाना ही होगा। देखो, बहुत सही सवाल किया है आपने। सबसे पहली चीज आती है कि माइंड हमें सेट करना है। सबसे पहले हमें माइंड सेट करना है कि अभी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड किस चीज की है। डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप व्यापार करते हो, जिस चीज की मार्केट में डिमांड है, तो आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि सबसे पहली चीज, अगर आपने कोई मशीनरी लाइन में भी गए, अगर आपने मशीन लगा भी ली तो लगाने के बाद आप उसको सेल कैसे करोगे? या तो आप बना पाओगे या आप उसको सेल कर पाओगे। तो सबसे पहले उन चीजों का तजुर्बा आपको होना बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग में लाइन में जाओ या ट्रेडिंग लाइन में जाओ, तो किसी भी लाइन में जब आप जाते हो तो उसका तजुर्बा आपको होना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी ऐसा काम चुने कि जिसकी मार्केट में डिमांड हमेशा रहे और काम रेगुलर रहे, चाहे दिन हो रात हो, 24 घंटे, हर जगह हर समय उस चीज की जरूरत हो। सर बिजनेस वही होता है जो अपने पैसे से लगाई किया करे। देखो, बिजनेस में अपना पैसा तो चाहिए ही होता है, लेकिन सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि आपने पैसा कर्ज पे ले लिया या माता पिता से पैसा ले लिया, कितना पैसा ले सकते हो। सबसे पहले आपको काम करना है अपना इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है चाहे आपकी जेब में 20,000 रुपए हैं, 25,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं, तो वो आप ऐसा बिजनेस करो कि उसी से आप ग्रो करो। ऐसा नहीं है कि घर की पूंजी लगा करके और आप जो है ठप होकर के बैठ गए। सर पैसे उसको दो जो भरोसेमंद हो।
देखो, भरोसा व्यापार में करना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, तो इसीलिए व्यापार में देखो भरोसा तो करना पड़ेगा। अगर भरोसा नहीं है तो व्यापार नहीं है, सबसे पहली चीज। तो देखो, व्यापार में कहीं किसी का कोई पैसा नहीं मरता है। व्यापार अगर जो प्रॉपर व्यापारी होगा तो कभी किसी का पैसा नहीं मरेगा। इस सोच को आप छोड़ दो कि कहीं किसी को पैसे दिए। सबसे पहले आपको अपनी सोच से और अपने माइंड से ये सोचना है हम क्या काम करने जा रहे हैं और किस तरीके का काम है, हम इसमें पैसा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए तो हम तो यही सलाह देना चाहेंगे, जो भी भाई बंधु नया बिजनेस करना चाहते हैं, नया व्यापार या के जो भी जिस फील्ड में भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सूझबूझ से, बहुत समझदारी से आगे बढ़े और उस लाइन में या जिस फील्ड में वो आप जा रहे हैं उस लाइन में वो अच्छी महारत हासिल करें, यानी टॉप लेवल उनका रहे। तो आपके माध्यम से यही हम बताना चाहेंगे, किसी भी बिजनेस में आप जाएं और बाकी जो बिजनेस जो भी आप करें वो बहुत सोच समझ और तरीके से बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस वही कामयाब है जिसका आगे मार्केट में वैल्यू है और विजन है और जो चीज मतलब सेल में है, डिमांड में है, वही व्यापार करें। तो वीडियो लंबी ना करते हुए वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।